दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश किताब से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत इज माय होम, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोज सेक्शन से जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है भारत इज माय होम, जिसको लिखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस चैप्टर से हम लोग आज कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि 1967 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग देख सकते हैं एनुअल एग्जाम में आया हुआ, 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि 1967 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए अब आप लोग बताइए आपने क्या जवाब सोचा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 1967 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डैश डैश डैश। यहाँ पे कह रहा है कि जो अतीत है, हमारा जो पास्ट है, वह मृत और स्थिर नहीं है बल्कि यह जिंदा और क्या है। आप लोग बताइए क्या है। ऑप्शन है प्लेज, एथनिक, डायनामिक एंड प्रिजम्पटुअस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डेट का मतलब होता है मृत, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर और अलाइव का मतलब होता है जिंदा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो हमारा पास्ट है वो मृत और स्थिर नहीं है बल्कि यह जिंदा है और क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है प्लेज, एथनिक, डायनामिक एंड प्रिजम्पटुअस। तो आप लोगों ने इसका क्या जवाब सोचा है, चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, यानी कि जो चलता हुआ रहता है, मान रहता है, उसको डायनामिक हम लोग बोलते हैं। तो हमारा जो पास्ट है वो मरा हुआ और स्टैटिक यानी कि स्थिर नहीं है बल्कि यह जिंदा और डायनामिक है। बढ़ते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री irrespective of religion or language dash 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 from whose place is this quotation taken। ये एक कोटेशन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है। तो इस कोटेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता हूँ, चाहे वह किसी भी धर्म या भाषा से हो। यानी कि ये कहना किनका है, किनके द्वारा ये कहा गया, ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, पार्ल एस बक, महात्मा गांधी एंड एंटोन पी चेकोव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ली थी तो वहाँ पे ये बात कहा था कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं ये एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूँगा, चाहे कोई भी धर्म कोई भी भाषा हो, सबके प्रति मैं लॉयल रहूँगा और वहाँ पे मैं सबके लिए एक बराबर रहूँगा, और ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन डैश डैश डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो स्पीच दिया था, जो भाषण दिया था, वो किस मौके पर दिया था। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक डे 1968, इंडिपेंडेंस डे 1968, टेकिंग ओथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। टेकिंग ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। तो जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, वहां पर उन्होंने एक अपना जो फेमस भाषण दिया था, उसी भाषण का कुछ अंश इस चैप्टर के रूप में हमारे सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन डैश। यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना जो फेमस भाषण कब दिया था। तो आंसर इसका हो जाएगा टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो राष्ट्रपति पद की, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तो उसी टाइम उन्होंने ये भाषण दिया था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रख्यात क्या थे। ऑप्शन है पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, एजुकेशनलिस्ट एंड साइंटिस्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनलिस्ट, यानी कि वह एक बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, एक बहुत ही ज्यादा मशहूर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध क्या थे। तो जवाब हो जाएगा एजुकेशनलिस्ट, यानी कि एक बहुत ही प्रख्यात शिक्षाविद थे। बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से हम लोग भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। आगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। इज फ्रॉम का मतलब है कि कहाँ से लिया गया। ये एक लाइन दिया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि ये परिवार बहुत बड़ा है और लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। ये कहाँ से लिया गया है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है भारत इज माई होम, द अर्थ, हाउ फ्री इज द प्रेस, आई हैव अ ड्रीम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम से लिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो परिवार है वो बहुत बड़ा है और लगातार असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ रहा है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो भारत इज माई होम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस चैप्टर से लिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक, इज टेकन
फ्रॉम। तो इज टेकन फ्रॉम का मतलब हुआ कि कहाँ से, किस चैप्टर से लिया गया है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा अतीत है वह मृत और स्थिर नहीं है, बल्कि यह जिंदा है और डायनेमिक यानी कि गतिमान है, गतिशील है। तो ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, द अर्थ, भारत इज माई होम। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत इज माई होम। ये जो चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, भारत इज माई होम, इसी चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है किस देश को प्राचीन लोगों का युवा देश कहा गया है, यानी वह कौन सा देश है जिसको प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग सोच लीजिए, मैं आपको तब तक इसका ऑप्शन बताता हूँ। तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड ईरान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडिया को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है, प्राचीन लोगों का युवा देश कहा गया है। यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, प्राचीन लोगों का युवा राज्य, युवा देश कहा गया है, इंडिया को कहा गया है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल के एग्जाम्स में आ जाए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए थे। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड दिल्ली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए थे? तो हैदराबाद में हुए थे। आप लोगों को याद कर लेना है इसको। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। तो वो कौन से राज्य में अपनी सेवाएं दी थी, यानी वो किस राज्य के गवर्नर थे। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किस राज्य के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के गवर्नर के रूप में यानी राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा लेसन को लिखा है। तो आई थिंक इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल भारत इज माई होम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है। आई हैव अ ड्रीम किसी और ने लिखा है। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। और दी आर्टिस्ट भी किसी और ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर, कौन सा लेसन लिखा है? जवाब हो जाएगा भारत इज माई होम। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने जो स्पीच दिया था वो कब दिया था। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को इसका जवाब पता है क्या? पता है तो मुझे बताइए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ और मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1968। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा 1967 यानी 1967 में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना जो भाषण था वो कब दिया था? तो जवाब हो जाएगा 1967 में। अगला क्वेश्चन है भारत इज माई होम इज रिटन बाय डैश। तो पूछा जा रहा है कि भारत इज माई होम किसने लिखा, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पाल एस बक, H.E. बेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किन्होंने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, और इस तरह से भी आ सकता है भारत इज माई होम को किसने लिखा है। तो दोनों आप लोगों को याद करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल था कि भारत इज माई होम किसने लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, उनके मार्गदर्शक कौन थे, किनको वो अपना रोल मॉडल मानते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो क्वेश्चन था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे, किनको वो अपना रोल मॉडल मानते थे। तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। आप लोगों को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था, अपने वफादारी की शपथ लिया था, किसके लिए लिया था और किसके सामने लिया था। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। तो ऑप्शन है पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था, संविधान की शपथ ली थी कि वह अपने देश के प्रति वफादार रहेंगे। ओथ ऑफ लॉयल्टी का मतलब हो गया वफादारी का शपथ लिया था। किसके सामने लिया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के सामने लिया था। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश डैश डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे। तो ऑप्शन है पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट और लीडर। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनलिस्ट, यानी कि वह एक राष्ट्रवादी
राष्ट्रवादी थे, एक राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, वह क्या थे? एक बहुत ही बड़े, बहुत ही महान नेशनलिस्ट थे, यानी कि राष्ट्रवादी थे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ द डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में जो अपना फेमस भाषण दिया था वह किस चीज़ की शपथ लेने के बाद दिया था? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने अपनी शपथ लिया था उसी टाइम उन्होंने अपना यह फेमस भाषण दिया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि पिछले साल के एग्जाम्स में आते हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि डैश डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्र का जो निर्माण होता है उसके लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, यानी कि मेन फैक्टर क्या होता है, मेन चीज़ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है एग्रीकल्चरल, एजुकेशन, ट्रेड एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जवाब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जवाब होगा, सही जवाब होगा इसका क्या? ऑप्शन बी, एजुकेशन। यानी किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए? एजुकेशन यानी कि शिक्षा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, किस साल बने थे? तो आई थिंक आप लोगों को इसका जवाब पता है। ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1969। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1967। आप लोगों का जवाब सही हुआ कि नहीं? अगर आप लोगों का जवाब सही होता है तो कमेंट कीजिए। जी हाँ, आप लोगों को कमेंट करना है। मैं सारे कमेंट रीड करता हूं, उनको मैं रिप्लाई भी करता हूं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 में बने थे। आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। यहाँ पे पूछ रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे तो उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस में जब प्रवेश किया था तो वो किस स्पिरिट, किस भावना के साथ वो अपने ऑफिस में इंटर हुए थे, प्रवेश किए थे? इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्पेशल, प्रेफुल, लॉन्ग एंड न्यू। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेफुल। यानी प्रार्थनापूर्ण की भावना के साथ ऑफिस में प्रवेश किए थे, एक प्रार्थी के रूप में अपने ऑफिस में प्रवेश किए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे तो वो एक प्रार्थनापूर्ण भाव के साथ, प्रार्थनापूर्ण स्पिरिट के साथ अपने ऑफिस में प्रवेश किए थे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2019 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है और 2025 में भी आया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपना विश्वास कभी नहीं खोया, किन में अपना विश्वास कभी नहीं खोया था? डॉक्टर राधा कृष्णन ने इन चीजों में अपना विश्वास बिल्कुल भी नहीं खोया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है एसेंशियल वेल्थ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल नॉलेज और एसेंशियल एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। यानी कि इंसान की जो जरूरी मानवता होती है, जो एक उसके अंदर एक मानवता होनी चाहिए, उसमें अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया था। किन्होंने? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने। तो ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश डैश डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि इंसान की जो मानवता होती है उसमें इन्होंने अपना विश्वास कभी भी नहीं खोया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। हु सेड दिस? ये किसने कहा था? क्वेश्चन है कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। ये किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, कमला दास, पॉल एसबाक, मनोहर मलगांवकर। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब ये हुआ कि लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने का फैसला किया है। तो ये लाइन किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, कमला दास, पॉल एसबाक और मनोहर मलगांवकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह कहा था कि लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने का फैसला किया है। इस परिवार का मतलब भारत देश से हुआ, तो भारत देश का मुखिया बनाने का फैसला किया है एक सर्टेन टाइम, यानी एक निश्चित समय के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ डैश, यानी कि एक लीडर के अंदर में जो बेसिक क्वालिटी होती है, निम्न क्वालिटी, निम्न गुण होता है, वो क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है डिसऑनेस्टी, डिक्टेटरशिप, सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फलेसनेस, यानी कि एक निस्वार्थता की भावना होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। सेल्फलेसनेस का मतलब क्या हो गया? निस्वार्थता, यानी कि उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक सच्चे नेता के अंदर कौन सी भावना होनी चाहिए? तो सेल्फलेसनेस का भावना होना चाहिए। क्वेश्चन था द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्फलेसनेस। आप लोगों को इस पर टिक करना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने आज काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए
और सब लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज अभी आने वाले हैं इंग्लिश के, तो आप लोगों को चैनल से जुड़ना लाजमी है। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।